सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कथा सुनाने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा को केवल मूर्ति नहीं मानो, बाबा को अपनी तरह ही समझो। वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपके चारों ओर विराजमान है। उन्हें अपने बुजुर्ग, अपने गुरु, अपने भगवान, जो आप समझना चाहते हैं, एक इंसान की तरह उनको अपने नज़दीक समझोगे, बाबा से बहुत जल्द मुलाकात हो पाएगी। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तो कल मालसापति जी का बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। 100 तोले सोने की डिमांड हुई। 100 तोले सोना और 4 जोड़ी कपड़े की डिमांड करके गए लड़के वाले। मालसापति जी परेशान, उनकी पत्नी से कहा सुनी हो रही है। इतने में शाम का समय था, कोई आगंतुक आकर दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलने पर अपना नाम विट्ठल बताते हैं। मालसापति जी ने उसको आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाया। रास्ता भटक गए थे, पूछ रहे थे कि जी रास्ता भटक गया हूँ। उन्होंने कहा रात को कहाँ जाओगे, शाम का समय है, आप रात को यहीं रुको, सुबह चले जाना। मालसापति जी की बेटी उनको खाना बनाकर खिलाती है और रात को सोने का उनकी व्यवस्था कर दी जाती है विट्ठल जी की। इधर रात को सब लोग सो जाते हैं। बाबा तो सब अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं कि उन कहाँ क्या हो रहा है। इधर मालसापति जी की पत्नी सुबह उनको मालसापति जी को बोलती है कि केवल एक कुलकर्णी ऐसा शख्स है शिरडी में जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पास जाओ। बहुत कहने सुनने के बाद मालसापति जी कुलकर्णी के पास पहुंच जाते हैं। अपनी व्यथा सुनाते हैं कि जी ऐसे ऐसे 100 तोले सोना चाहिए, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। कुलकर्णी जी बड़े हितैषी बन के 100 तोले सोना उसके सामने, जेवर ला के उसके सामने मालसापति जी के रख देते हैं। इतने में एक एंट्री होती है कुलकर्णी जी की पत्नी के भाई की, जिसका नाम माधव है। उसने शादी कर ली, अपनी पत्नी भामा के साथ कुलकर्णी जी के यहाँ प्रवेश करता है। अब कुलकर्णी जी उसको भगाने की फिराक में है कि किस तरह से भाग जाए। पढ़ा लिखा बंदा है। कुलकर्णी की पत्नी भी सिफारिश करती है कि जी पढ़ा लिखा बंदा है, इसको कुछ काम दिलवा दो। नहीं सुनता। ये माधव शख्स आगे हमारा बहुत बड़ा किरदार बनेगा, इसलिए इसका जिक्र कर दिया। अब कहानी चलती है मालसापति जी की। मालसापति जी के कहने पर कुलकर्णी एहसान जताकर कि तुम मेरा एक काम कर दो, बदले में तुम्हें ये सोना ले जाओ। एक पोटली में कुछ ऐसा सामान जो कि बाबा के हित में नहीं था, मालसापति को देकर पोटली कि ये जाकर थाने में पोटली दो और थानेदार को बोलो कि बाबा ने, साईं ने ये पोटली दी है, मुझे कुछ गलत लगा इसलिए मैं आपके पास ले आया। बहुत सोच विचार के मालसापति जी उस पोटली को लेकर चल देते हैं। इधर जैसे ही वो रास्ते में जा रहे होते हैं, बाबा मिल जाते हैं। बाबा अपनी भिक्षा के लिए डेली रूटीन में निकले हुए होते हैं। बाबा मिल जाते हैं। मालसापति जी के रोकने पर कि कहाँ जा रहे हो, कि साईं मैं बहुत जल्दी में हूँ, कहीं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। और थाने पहुँच जाते हैं। थाने जाकर थाने के अंदर भी नहीं घुस पाते कि देखते हैं कि जो पागल लड़का था जिसने कुआं खोदा था, जीवा, वो अच्छा भला उन्हें दिखाई दे रहा है। 2-4 ग्रामीण औरतें आपस में बात कर रही हैं कि साईं के इलाज से तुरंत आदमी ठीक हो जाता है, साईं किसी को मना नहीं करते, किसी वक्त पहुंच जाओ तुरंत उसका इलाज करते हैं। कि उस गांव से वो शख्स आया था, वो ठीक हो गया।
जबकि कुलकर्णी के पास जाते हैं तो तुरंत किसी को देखता नहीं, उल्टे सीधे पैसे मांगता है। साईं ने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लेते। इस तरह की बातें सुन के मालसापति जी को ध्यान आता है कि साईं क्या हैं भाई। आखिर मालसापति जी भी खंडवा जी के पुजारी थे, उन पूजा सेवा कर रहे थे, सच्चे इंसान थे। वो वहाँ से वापस लौट लेते हैं। वापस लाकर इतने में मालसापति जी के घर पर, मालसापति जी तो कुलकर्णी के चक्कर में उलझे हुए थे 100 तोले सोने के। अगले दिन सुबह उठ के विट्ठल जी जो मालसापति जी के यहाँ रुके हुए थे, वो चुपचाप निकल जाते हैं। वापसी में मालसापति जी अपने वापस लौटते हैं थाने से, बिना कुछ वो पोटली दिए कुलकर्णी के पास लाकर वो पोटली रख देते हैं। और कुलकर्णी से बोलते हैं कि कुलकर्णी जी, मैं भटक गया था और मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, और मुझे सोने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बेटी भले ही ता जिंदगी तीनों बेटियां कुंवारी बैठी रहें, मैं गलत काम नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वहां से लौट लेते हैं। कुलकर्णी पीछे से आवाज देता है मालसापति को कि मालसापति रुको, मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, मुझे तुम जैसा ही आदमी चाहिए, सच्चा ईमानदार। इस तरह से वो कुलकर्णी को वापस लिबा पोती करके भेज देते हैं। इधर वो विट्ठल जी दोपहर का समय हो जाता है, वापस मालसापति जी के घर आते हैं अपने परिवार के साथ। आकर बोलते हैं कि मैं बिना बताए चला गया था, जल्दी में था, मुझे अपने परिवार को साथ लेकर आना था, इसलिए मैं अब आया हूँ। आकर मालसापति जी की बेटी का हाथ मांगते हैं कि जी मुझे आप जैसी लड़की मैं अपने बेटे के लिए खोज रहा था, वैसी लड़की मुझे आपके यहाँ आपकी बेटी में गुण नजर आए, इसलिए मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। पहले तो मालसापति जी सुखचाते हैं, उसके बाद सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। सब में खुशी। बराबर में ही नज़दीक में ही पाटिल जी का परिवार है। पाटिल जी के परिवार से उनकी पत्नी पायजामा वो भी आ जाती हैं। वो भी उनको सबको मुंह मिठा कर आगे रिश्ता पक्का हो जाता है बिना किसी दहेज के। दहेज के नाम पे मालसापति जी पूछते हैं कि जी दहेज, कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी गुणी लड़की चाहिए, हमारे यहाँ आपकी लड़की बहुत खुश होगी। इस तरह से मालसापति जी की बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब मालसापति जी वापस द्वारकामाई जाते हैं, सारी चीज़ छोड़ के, मेहमानों को घर में छोड़ के जाके बाबा के पैर पकड़ लेते हैं कि साईं मुझे माफ़ कर दो। बाबा ने कहा जो गुनाह तुमने किया ही नहीं उसके लिए क्यों पश्चाताप कर रहे हो, कि जो गुनाह तुमने किया ही नहीं उसके लिए क्यों पश्चाताप कर रहे हो। इतने में कल जिक्र किया था कथा में कि पाटिल जी और उनके दोस्त नाना साहेब पड़ोस के गांव से वो बाबा के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर लेकर आते हैं। बाबा ने लकड़ी मांगी थी अपने सोने की व्यवस्था करने के लिए। वो लकड़ी में से बाबा सिर्फ एक फट्टा उठा लेते हैं, एक तख्ता उठा लेते हैं कि बस मेरे लिए यही काफ़ी है, जितनी ज़रूरत हो उतनी सामान इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू से नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर बाबा उनको बाकी की लकड़ी वापस कर देते हैं और मालसापति जी को समझाते हैं कि अब तो सब ठीक है, अब तो रिश्ता पक्का हो गया, जाओ खुशियाँ मनाओ। नाना साहेब जो मालसापति पाटिल जी के दोस्त थे, लकड़ी लेकर आए थे उनके साथ में, उनके संतान नहीं दी, उनको संतान का आशीर्वाद देके विदा कर देते हैं। तो दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर दोबारा हाजिर होंगे आगे की कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।